गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे एजेज, जो कि आपके हर एक एग्जाम में आता है। बैंकिंग में भी ये फिक्स आता है, एसएससी में भी इसके क्वेश्चन आते हैं, और जो भी आपके छोटे मोटे स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं उसमें भी जहाँ पे लिखा रहता है आपका अर्थमेटिकल रीजनिंग, वहाँ पे भी ये चैप्टर आपका आता ही आता है। इस चैप्टर को जानने के लिए जो लोग भी इस चैप्टर को अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं या पहली बार देख रहे हैं, वो लोग पहले रेशियो चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ ले, क्योंकि एजेज में आपका मैक्सिमम जो कॉन्सेप्ट होंगे वो आपके क्या स्टार्ट होंगे, क्या लगेंगे, आपके रेशियो के लगेंगे। ठीक है, अब इसमें चैप्टर में होता क्या है कि हम किसी भी क्वेश्चन को ना प्रेजेंट वैल्यू पे सॉल्व करते हैं। आधी बात सुन, जैसे बोलेगा कि ए एज आफ्टर 4 इयर्स, तो हम ए के एज को क्या करेंगे, 4 साल बाद लेके जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन के साथ समझते हैं, इसमें कोई नई चीज समझाने वाली नहीं है। आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो क्या कह रहा है, द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 टाइम्स द एज ऑफ सन। यानी कह रहा है कि जो फादर की एज है वो सन की क्या है, 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स ऑफ सन। अब आपका मन करे तो सन को आप एक्स लेट कर लीजिए, यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन बेसिक से होने हैं, और फादर को मन करे तो वाई ले लीजिए। तो आपका फादर जो होगा वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x। क्लियर, करा 3 इयर्स हैंस, 3 इयर्स हैंस का मतलब 3 साल बाद फादर एज विल बी। तो अब देखिए, जब 3 साल बाद का है तो हम फादर को भी 3 साल आगे ले जाएंगे, तो हम क्या लिखेंगे, फादर प्लस 3। 3 साल बाद फादर एज विल बी 10 इयर्स मोर देन ट्वाइस ऑफ हिज सन। सन के एज के डबल से 10 ज्यादा। बात समझिए, इक्वेशन बनाना होता है, बचपन में आपने किया होगा। करा 3 साल बाद फादर की जो एज है, अब देखिए यहां पे मैंने गलत लिख दिया था, फादर की जो एज है यानी क्या हो गया, f+3। तो जब हम 3 साल बाद जाएंगे ना, तो जैसे ही क्वेश्चन में बोला फादर इज आफ्टर 3 इयर्स, यहां पे बोला ना कि 3 इयर्स हेंस, यानी 3 साल बाद, तो फादर भी 3 साल आगे जाएगा और सन भी 3 साल आगे जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो यहां पे कह रहा है फादर इज ट्वाइस, सन कितना हो गया, सन +3, और इससे ये 10 क्या है, ज्यादा है। क्लियर। तो आप चाहें तो y लिखें या सीधे सीधे इसकी भी कोई जरूरत नहीं, यहां पे आप लिख सकते हैं f इक्वल टू क्या हो गया आपका 3s, और यहां पे f+3 इक्वल टू क्या हो गया 2s+3 + 10। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो f+3 इक्वल टू 2s + 6 + 10, f+3 इक्वल टू 2s + 16, f-2s इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 13, क्योंकि 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, एक इक्वेशन ये बना और एक इक्वेशन आपका ये बना हुआ फादर इक्वल टू 3s। तो फादर की जगह हम लिख देंगे 3s, तो 3s - 2s इक्वल टू 13, देन s इक्वल टू 13। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, फादर की प्रेजेंट एज। तो फादर की प्रेजेंट एज क्या है, 3 टाइम्स ऑफ सन है। सन की एज अपने पास कितनी आई है, 13, तो फादर की हो जाएगी 3 × 13 यानी 39 ईयर्स। इसकी भी कोई हमें लोड नहीं है लिखने के। क्लियर, यानी फादर की जो एज होगी वो क्या होगी, 39 ईयर्स। तो इस क्वेश्चन में आपको बस एक ही बात का ध्यान रखना है कि हमेशा क्वेश्चन किस पे सॉल्व होगा, प्रेजेंट वैल्यू पे सॉल्व होगा। क्लियर, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जो सेकंड क्वेश्चन दिया गया वो कह रहा है अशोक एज इज 1/6 ऑफ हिज फादर एज, यानी अशोक की जो एज है वो उसके फादर की एज की क्या है, 1/6 है। द फादर एज विल बी ट्वाइस ऑफ कमल एज आफ्टर 10 ईयर्स। अब देखिए कह रहा फादर एज विल बी ट्वाइस ऑफ कमल एज आफ्टर 10 ईयर्स, तो हम फादर को भी 10 साल आगे ले जाएंगे और कमल को भी 10 साल आगे ले जाएंगे। क्लियर। आगे कह रहा इफ कमल 8th बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड 2 इयर्स अगो, यानी 2 साल पहले कमल ने अपना 8वां जन्मदिन मनाया था, व्हाट इज द अशोक प्रेजेंट। अब इस क्वेश्चन को अगर आप सीधे सीधे सॉल्व करना चाहें, जैसे मैं आपको बता रहा हूं वर्बली, तो कमल ने 2 साल पहले अपना 8वां जन्मदिन मनाया था, तो कमल की प्रेजेंट एज क्या होगी, अगर 2 साल पहले कोई 8वां जन्मदिन मना रहा है तो अभी प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, 10। क्लियर, कमल की प्रेजेंट एज क्या हो गई, 10। हम वर्बली करते हैं। अब करा कमल एज आफ्टर 10 ईयर्स, क्योंकि फादर को 10 ईयर्स आफ्टर बोला है, तो 10 + 10 कितना हो गया, 20। फादर जो है वो कमल का डबल, तो 20 का डबल 40, लेकिन कब, 10 साल बाद। तो फादर की प्रेजेंट एज 10 साल बाद अगर 40 है तो प्रेजेंट क्या हो जाएगी, 30, और जो अशोक है वो अपने फादर का क्या है, 1/6, तो 30 का 1/6 यानी 5 ईयर। सीधे सीधे आंसर। अब है कि आपको नहीं इसको सॉल्व भी करना है, तो मैं लिख के बता देता हूं कि जो कमल्स की प्रेजेंट एज होगी, कमल्स प्रेजेंट एज वो आपकी क्या हो जाएगी, 10 ईयर्स। क्लियर। वैसे इस क्वेश्चन में लिखने जैसा कुछ भी नहीं है, बट मैं आपको समझा दे रहा हूं। कमल की प्रेजेंट एज 10 ईयर्स होगी, क्योंकि 2 साल पहले उसने अपना 8वां जन्मदिन मनाया। कमल एज, आप लिखेंगे ना आप, कमल्स एज आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल के बाद, तो क्या हो जाएगी ये 20 ईयर्स। फादर की एज आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल बाद, क्या कह रहा है, इसकी डबल यानी कितना, 40 ईयर्स।
तो फादर एज प्रेजेंट, क्योंकि 10 साल बाद कितनी है 40, तो प्रेजेंट कितनी हो जाएगी 30 ईयर्स। अशोक की एज 1/6 ऑफ फादर, यानी फाइनली क्या आ गया 5 ईयर्स। बट इसमें कुछ सॉल्व करने जैसा नहीं था, मैंने बस आपको समझाने के लिए लिख दिया। आप चाहें तो डायरेक्ट थोड़ी सी चीजों को यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको नोट करें, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ए इज एज मच यंगर टू बी एज ही इज ओल्डर टू सी। ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो आपको बस पता करना होता है कि सबसे बड़ा पर्सन कौन है, सबसे छोटा पर्सन कौन है, बीच का पर्सन कौन है। क्लियर करा, ए इज एज मच यंगर टू बी, यानी ए जो है वो बी से क्या है छोटा है। एज ही, ये ही किसके लिए यूज हुआ आपको पता है, ही क्या होता है आपका प्रोनाउन होता है, तो किसकी जगह यूज होता है नाउन की जगह नहीं। स्टेटमेंट किससे शुरू हुआ ए से, यानी जो ही है वो किसके लिए यूज हो रहा है ए के लिए। एज ही इज ओल्डर टू सी, यानी ए जो है, क्वेश्चन कर रहा है कि ए जो है वो बी से उतना ही छोटा है जितना कि सी से बड़ा है। कह रहा है ए इज एज मच यंगर देन बी एज ही इज ओल्डर देन सी, यानी जो डिफरेंस यहां पे है वही डिफरेंस यहां पे। आ रही बात समझ में। क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है कि बी और सी का जो सम है, बी और सी का जो सम है वो क्या है आपका 48 ईयर्स। हमसे पूछा गया ए का एज। तो ऐसे क्वेश्चन में एक बात मैं पहले तो मैं आपको डिटेल समझा रहा हूं, बट अगर आपको डायरेक्ट करना है तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन अगर आपके आते हैं आपके एग्जाम में, तो हमेशा इसमें सिर्फ बीच वाले पर्सन की एज निकाली जा सकती है। वो मैं आपको अभी प्रूफ करके बताऊंगा, बाकी किसी पर्सन की एज को हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में पता करना होगा कि सेंटर वाला पर्सन कौन है, सबसे बड़ा पर्सन कौन है और सबसे छोटा पर्सन कौन सा है। ठीक है, यहां पे हमेशा फर्स्ट और लास्ट वाले का क्या देगा, सम देगा। तो जो बीच वाले पर्सन की एज होगी वो सीधे सीधे दोनों के सम की हाफ होगी, यानी 24 ईयर्स। क्लियर, आगे बात में आपको कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आपको हमेशा वो सम देगा, आप उसका सीधे सीधे क्या करेंगे हाफ, वो आ जाएगा आंसर। अब है कि आपको करना है, तो अब देखिए ये कह रहा है जितना इससे बड़ा, तो आप इनको सिंपल नंबर दे दीजिए 1 2 3, अपने मन से कुछ भी दे दीजिए x 2x 3x। ये देखिए इससे कितना छोटा हो रहा है 1 यूनिट, ये इससे कितना बड़ा हो रहा है 1 यूनिट। आ रही बात समझ में, ये इससे 1 यूनिट छोटा है और इससे 1 यूनिट क्या है बड़ा है। b और c का सम, तो आप देखिए 1 और 3 का सम कितना हो गया 4, 4 की वैल्यू क्या है 48, तो 2 की वैल्यू आपको पता है सीधे सीधे क्या हो जाएगा 24 ईयर्स। अब हमें लगता है कि इसके बेस पे C की जो एज होगी वो 12 ईयर्स, A की जो एज होगी वो क्या होगी 24 ईयर्स और इसकी एज क्या होगी 36 ईयर्स। तो देखिए जो आपका A है ये तो 100% सही है, बात समझ में आ रही। A की जो एज है वो क्या आपका 100% सही है, बट इन दोनों की एज कोई भी फिक्स नहीं हो सकती, वो मैं आपको बता रहा हूं। मान लीजिए कि C की, याद देखिए अपना क्वेश्चन का आंसर आ चुका, मैं आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में दे रहा हूं, सॉरी। मान लीजिए C की एज 10 साल है, इसकी मैंने लिख ली 24, ये इससे कितना बड़ा है देखिए 14, और इससे 14 छोटा हमें करना है। आधी बात समझ में, तो यहां पे वैल्यू कितनी हो गई, ये 24 हमने मान लिया, इसकी एज को कितना मान लिया 10, दोनों का सम क्या है 48, तो यहां पे वैल्यू क्या आ जाएगी 38। अब देखिए इक्वेशन आपका सेटिस्फाइड है या नहीं है। C और B का सम 38 + 10 कितना हो गया 48, ये इससे कितना बड़ा है देखिए 14 ईयर्स, इससे कितना छोटा है 14 ईयर्स, यानी सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। बट C की एज क्या है 10 और B की एज क्या है 30, आप कुछ भी मान लीजिए, इसकी वैल्यू को मान लीजिए 20, तब भी ये होगा 24, इससे कितना बड़ा 4, तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं इससे 4 छोटा होगा। बात समझ में, देखिए 20 28 कितना हो गया 48, ये जितना छोटा इतना क्या है बड़ा है, फिर भी यहाँ पे इसकी एज कुछ और आई, इसकी एज कुछ और आएगी, बट इसकी एज क्या है फिक्स है। मान लीजिए पैदा ही नहीं हुआ है, तो ये इससे कितना साल बड़ा 24 साल, इससे कितना साल छोटा 24 48, अभी भी इन दोनों का सम कितना है 48, ये इससे 24 ईयर्स छोटा, इससे 24 ईयर्स बड़ा। अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं, यानी ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ सेंटर वाले पर्सन की एज डिसाइड होगी, बाकी इनकी एज को आप देखिए जो भी आप लेट करेंगे माइनस प्लस कुछ भी, इन दोनों का हमेशा वेरी करता हो। कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी एज, तो ये नहीं कि आपने निकाला 12 36 और डिफरेंस कर दिया 24, नहीं, ये कभी भी पॉसिबल आपका नहीं है। देखिए यहाँ पे डिफरेंस कुछ और होगा, यहाँ पे डिफरेंस कुछ और होगा, तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर जब भी वो पूछ ले, इसके अलावा जैसे हमने जो क्वेश्चन दिया उसका आंसर क्या होगा 24 ईयर्स, लेकिन इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो उसका आंसर सीधे सीधे क्या हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्लियर,
चलिए इसको नोट करें, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बहुत अच्छा कह रहा, बिमला गॉट मैरिड 6 years ago, यानी 6 साल पहले बिमला की शादी हुई। टुडे हर एज इज 1/4 टाइम्स हर एज ऑफ द मैरिज, यानी अभी प्रेजेंट जो उसकी एज है वो कह रहा 1/4 यानी 5/4 टाइम्स ऑफ हर मैरिज। मैंने इतने सारे चैप्टर आपको पढ़ाया है, मैंने हमेशा बताया है कि हमेशा वैल्यू को आप क्या लेते हैं, डिनोमिनेटर का मल्टीपल। तो आप मान लीजिए कि उसकी मैरिज कब हुई थी, 4 साल पे, यानी शादी जो उसकी हुई थी कब, 4 साल पे, तो प्रेजेंट उसकी एज क्या होगी, 5 साल। ये बात समझ में आ रही? हमने मान लिया यार, जैसे एक्स मानते हैं वैसे मैंने मान लिया कि उसकी शादी कब हुई थी, 4 साल पे, तो उसकी प्रेजेंट एज 5/4 टाइम्स ऑफ मैरिज, तो 4 से 4 कट गया, क्या बच गया, 5। इतने सारे चैप्टर में मैंने आपको बताया। यहाँ पे उसकी एज में डिफरेंस कितने का है, 1 का, और क्वेश्चन में डिफरेंस कितने का है, 6 years का। आगे बात समझ में, क्वेश्चन में डिफरेंस आप देखेंगे तो कह रहा है 6 साल पहले, यहाँ पे हम कितने साल पहले उसकी शादी करा रहे हैं, 1 साल पहले, क्वेश्चन में 6 साल पहले, तो 1 की वैल्यू 6 तो 4 की वैल्यू 24, यानी उसकी जो शादी हुई होगी उस समय एज क्या रही होगी, 24। प्रेजेंट एज क्या होगी, 30। क्वेश्चन में कह रहा है कि उसका जो बेटा है वो क्या है, 1/10 ऑफ हर एज, तो 1/10 ऑफ हर एज यानी उसके बेटे की एज क्या हो गई, 3 years। तो ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको कुछ करना ही नहीं, ऐसे करेंगे 5/4, यहाँ पे 1 की वैल्यू 6, तो 4 की वैल्यू 24, 5 की वैल्यू 30, बेटा 1/10, यानी सीधे सीधे 3 years। कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये भी एक टाइप्स था तो मैंने आपको बता दिया, नोट करें। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। आयशा फादर वाज 38 years ऑफ एज, यानी आयशा के जो फादर की एज है वो क्या है, 38 years है, यानी कितना है, 38 years जब आयशा पैदा हुई। आगे बात समझ, तो जब भी आयशा की बर्थ हुई यानी आयशा की एज क्या होगी, 0। कोई भी बच्चा पैदा होगा तो उसकी एज क्या होगी, 0। तो उस समय उसके फादर की एज क्या थी, 38 years। क्लियर? आगे क्या कह रहा है, मदर एज वाज 36 years, आयशा के जो मदर की एज है वो क्या है, 36 years। कब, व्हेन हर ब्रदर 4 years यंगर टू हर वाज बर्न, यानी आयशा का ब्रदर जब पैदा हुआ, यानी आयशा के ब्रदर की एज क्या होगी, 4। अब देखिए क्वेश्चन में यहां पे समझना होगा, कह रहा जो उसका भाई है वो उससे 4 साल क्या है, छोटा है। तो कोई आपसे 4 साल छोटा होगा तो ऑब्वियस सी बात है आपसे 4 साल बाद कहीं ना कहीं वो पैदा होगा, यानी आयशा जो होगी वो इससे 4 साल पहले पैदा हुई होगी या नहीं हुई होगी। बात समझ में आ रही है? आप देखिए सिंपल क्वेश्चन, जैसे आपका कोई भाई है वो आपसे 4 साल छोटा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो आपसे 4 साल पहले बाद में पैदा हुआ है, या दूसरी भाषा में आप उससे 4 साल पहले। तो आयशा के मदर की एज जब उसका भाई पैदा हो रहा है वो कितनी है, 36 ईयर। तो मैं अगर पूछूं कि जब आयशा पैदा हुई होगी तो इन दोनों में गैप कितने का है, 4 साल का। बात समझ में आ रही? वो तो यहां पे मैंने 0 लिखा है, यानी जब ये पैदा हुई होगी तो उसके 4 साल बाद ये पैदा हुआ होगा, यानी इससे 4 साल पहले ये। तो अगर मैं आयशा की मदर को लेके आऊं जब आयशा पैदा हुई थी, तो आयशा के मदर की एज 4 साल पीछे जाएगी, यानी क्या बनेगी, 32 ईयर्स। ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि इसका भाई उससे 4 साल छोटा है, इसका मतलब वो उससे 4 साल बड़ी है, तो कोई भी आपसे बड़ा है तो कहीं ना कहीं वो आपसे पहले पैदा हुआ होगा। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ हर पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स के एज का डिफरेंस। तो अब यहां पे ये मत सोचने लगेगा कि प्रेजेंट पास्ट कुछ भी नहीं, मैं आपसे अगर 4 साल बड़ा हूं तो हमेशा 4 साल बड़ा ही रहूंगा, चाहे आज से 10 साल पहले चाहे आज से 10 साल बाद। तो जब आयशा पैदा हुई तो उसके मदर की एज कितनी थी, 32 ईयर्स, उसके फादर की एज कितनी थी, 38 ईयर्स। तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में जो गैप था वो क्या था, 6 ईयर्स, और ये 6 ईयर्स हमेशा बना रहेगा। क्लियर? तो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन था जिसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको यूज करना था, तो इसको नोट करें। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए क्या दिया हुआ है, अ पर्सन वाज आस्क्ड टू स्टेट हिज एज इन ईयर्स, मतलब किसी पर्सन से उससे पूछा गया उसकी एज, तो उसने रिप्लाई क्या किया, टेक माई एज 3 years hence, मल्टीप्लाई इट बाई 3 एंड सब्ट्रैक्ट। अब देखिए ये पर्सन थोड़ा सा पजल टाइप का, समझ में सीधा सीधा जवाब नहीं दे रहा है। क्या कह रहा है, टेक माई एज 3 years hence, मतलब उसकी एज अगर आपने मान लिया x, तो कह रहा है 3 years hence, hence का मतलब 3 साल बाद, तो ये क्या हो जाएगा, x + 3। ठीक है, मल्टीप्लाई इट बाई 3, इसको कर दीजिए 3 से मल्टीप्लाई, एंड सब्ट्रैक्ट, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 3 times माई एज, 3 गुना इसकी एज, 3 years ago, 3 साल पहले। समझ में आ रहा है? कह रहा है कि टेक माई एज, इसकी एज ले लिए आप x, 3 साल बाद तो x + 3,
करा इसका 3 टाइम्स तो 3 से मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट माइनस करना है, 3 टाइम्स एज 3 साल पहले तो x माइनस 3, यू विल बी गेट माई एज। ठीक है, तो ई का होगा 3x प्लस 9 माइनस 3x और माइनस माइनस प्लस 9 इक्वल टू x। तो 3x से 3x कैंसिल, यानी x की वैल्यू क्या हो गई 18। तो वो कितने साल का है, 18 साल का। बस यही सीधा सा क्वेश्चन था, बट वो सीधे सीधे बता नहीं रहा था। ठीक है, नोट करें इसको। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है आपका, द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड हिज सन इज 60 ईयर्स। यानी फादर प्लस सन की जो एज है वो कितना आपका, ये सन है 60 ईयर्स। ठीक है, 6 ईयर्स एगो, यानी 6 साल पहले फादर की बात कर रहा है। 6 ईयर्स एगो फादर एज वाज 5 टाइम्स द एज ऑफ द सन, 5 टाइम्स द एज ऑफ सन। अब देखिए 6 साल पहले अगर मैं फादर को ले जा रहा हूं तो कहीं ना कहीं सन भी 6 साल पहले जाएगा, तो s माइनस 6, यानी फादर माइनस 6 इक्वल टू 5s माइनस 30, यानी फादर माइनस 5s इक्वल टू माइनस 24। ये हो गया 2 नंबर इक्वेशन, ये हो गया 1 नंबर, दोनों को ऐड कर दीजिए। फादर प्लस सन इक्वल टू 60 ईयर्स। इसमें से इसको क्या करेंगे, माइनस माइनस माइनस, तो ये क्या बन जाएगा आपका, माइनस 6x इक्वल टू माइनस 84 ईयर्स। देन x इक्वल टू माइनस से माइनस कट जाएगा, क्या आएगा 14 ईयर्स। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, द सन एज आफ्टर 6 ईयर्स सन एज। तो अभी प्रेजेंट एज क्या है 14 ईयर्स, हमें 6 साल बाद चाहिए, तो इसमें 6 साल को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 20 ईयर्स। क्लियर, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। फिर हम लोग देखते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है, डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ 2 ब्रदर इज 8 ईयर्स। यानी हमने मान लिया ब्रदर 1 माइनस ब्रदर 2, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 8 ईयर्स। कदा आफ्टर 10 ईयर्स, तो 10 ईयर्स में ये भी बढ़ेगा, यानी b1 प्लस 10 हो जाएगा, और ये भी बढ़ेगा, यानी क्या हो जाएगा b2 प्लस 10 हो जाएगा। कदा आफ्टर 10 ईयर्स द सम ऑफ देयर एजेज, दोनों का सम ऑफ देयर एजेज विल बी डबल, ये डबल होगा। द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेज, यानी इनकी प्रेजेंट एज का। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ, तो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या बनेगा, b1 प्लस b2 प्लस 20 इक्वल टू 2b1 प्लस 2b2, तो ये माइनस होगा, यानी फाइनली अपने पास क्या आ जाएगा, b1 प्लस b2 इक्वल टू 20 ईयर्स, और b1 माइनस b2 इक्वल टू अपने पास क्या है 8 ईयर्स। दोनों को ऐड करेंगे तो 2b1 इक्वल टू 28, देन b1 इक्वल टू 14 ईयर्स। b1 अगर 14 होगा तो b2 आपका क्या हो जाएगा 6 ईयर्स। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ यंगर ब्रदर, यानी क्या हो जाएगा 6 ईयर्स। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, तो ऐसा नहीं है कि हम इस चैप्टर में सारे सिंपल क्वेश्चन करेंगे। आपने इतने सारे चैप्टर्स पढ़े हैं, उसमें आपने देखा है कि हम धीरे धीरे क्लास के लेवल को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।